गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। फिर उस इन्हीं में ये बताया है कि सतलोक के जो ध्रुलोक है, ध्रुलोक माने तेजों में पृथ्वी है वहां सतलोक की, और उसमें परमात्मा एक बहुत बड़े गुम्बद में सिंहासन के ऊपर बैठा है और सिर पे मुकुट है दाता के, ऊपर छतर है उस मालिक के सफेदी कलर के, सुंदर शरीर है दाता का, और नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिराजे करोड़ चंद्रमा ऐसी रोशनी है। तो कहने का भाव ये है कि वेद बताते हैं वो परमात्मा तीसरे ध्रुलोक के तीसरे पृष्ठ पर, पृष्ठ माने स्थान पर विराजमान है, क्योंकि सतलोक के 3 विभाग, 3 पोर्शन है। जैसे अपनी दिल्ली राजधानी है, यह एक स्टेट भी है, तो बाह्य जो ग्रामीण क्षेत्र है, फिर बीच का शहर आदि का क्षेत्र है, ये सेकंड समझ लो पोर्शन, और तीसरी हमारी राजधानी जहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और असेंबली अपने पार्लियामेंट के लोग रहते हैं, तो वो तीसरा स्थान। ऐसे 3 विभाग हैं सतलोक के भी। तो कहते हूँ तीसरे मुक्ति धाम अपनी राजधानी में विराजमान है। क्या बताते हैं कबीर साहब, गरीबदास जी परमात्मा के साथ जाकर सतलोक में उनके यथास्थान को देखकर वापस आए थे, तब कहा था श्वेत छतर सिर मुकुट बिराज, देखत ना उस चेहरे नु, गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नु, गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नु। यानी सत्साधना ना करते, सत्साधना ना करने से वो भगवान के दर्शन कैसे होंगे जिसके सफेद छत्र है ऊपर, और सफेद छत्र सिर मुकुट विराज है, और देखत ना उस चेहरे नु, गरीबदास ये वक्त जाता है, रोवोगे इस पैरे नु। इस मनुष्य जीवन का समय, पैरा माने समय, ये हाथ से छूट गया फिर रोया करोगे कुत्ता बनकर, रात ने कुत्ता कराया करो, उसको याद आता है बात बिगड़ गई सारी। तो अब रोने से क्या बने, परमात्मा कहते हैं अच्छे दिन पीछे गए गुरु से क्या ना हेत, अब पछताएं के बनतरी चिड़िया चुगी खेत। अब परमात्मा स्वयं ही वहां से चल कर आते हैं जहां वो भगवान रहते हैं। वेद गवाही देते हैं कि वहां से चलकर आता है, एक साधु रूप बनाकर कहीं भी प्रकट हो जाता। 3 प्रकार से परमात्मा हमारी धारण पोषण करता है। एक रूप में तो सतलोक में रहते हैं, स्थायी रूप में तेजो में शरीर मालिक का, करोड़ सूर्य मिराजे करोड़ चंद्रमा से एक रूप की शोभा। सतलोक में, अलखलोक में भिन्न शोभा है। परमात्मा एक ही है, रूप अनेक बना रहा वहां पर। फिर वो परमात्मा वहां से गति करके आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं। उन दृढ़ भक्तों में से कौन कौन है, किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय नानक देव साहिब जी से मिले, आदरणीय दादू साहिब जी से मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी जिला जज्जर वाले को मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को मिले, और अनेकों को मिले हैं। इनका तो मूल प्रमाण हमारे सदग्रंथों में हमारे पास उपलब्ध है। वैसे कोड वर्डों में सांकेतिक बहुत वर्णन और भी मिलता है, जैसे आदरणीय नामदेव जी को भी मालिक मिले थे आके, क्योंकि हम बच्चे उसी के हैं, वही आकर उसी को दया आती है। जो अच्छी आत्मा भक्ति की तरफ अग्रसर है, मिसगाइडेड है, उनको आकर मिलते हैं। कहीं भी आकर कोई भी लीला कर लेते हैं, उनको सतमार्ग बताकर फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यथार्थ ज्ञान सुनने के बाद वो प्राणी उल्टा नहीं हटता थे, सारा संसार एक तरफ हो जा। और वो आदरणीय परमात्मा भक्तमती बहन
मीराबाई को मालिक मिले, वो दृढ़ भक्तों को मिलते हैं जो पक्के भक्तों, टस से मस ना हो, सारा संसार एक तरफ हो जाए। अपने आत्मा हमने सारा इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज सुन रखा है, कति अधूरा सधूरा सा जिसका सिर पैर नहीं। तो इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो सबको सेट करे और परिपूर्ण रूप से कथाओं को भी सही सुनाए। जैसे मीराबाई पिछले जन्म जन्मांतर की पुण्यकर्मी प्राणी थे और काल उनको ऐसे स्थान पर पैदा कर देता है कि उनकी भक्ति कोई कर्ण ना दे। वो कैसे ठाकुरों के घर जन्म दे दिया। और राजस्थान के ठाकुर उस समय अपने आप को खुदा से नीचे नहीं मानते थे, अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखते थे, एक परंपरा थी उनकी। और स्वयं सब खेतों में या कहीं भी काम करना होता स्वयं करते थे, पशुओं का गोबर भी उठाकर बाहर कुर्डियों पर स्वयं डाला करते थे, अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखा करते, बाहर नहीं जाने देते थे। और कोई जाति थी तो उसको कलंकित माना जाता था, बहिष्कार करते थे, उसका बहुत विरोध करते थे, उसका बुरा हाल कर देते थे, यहां तक कि उसको मार भी देते थे। अब परमात्मा की आत्मा भगवान बन नहीं रह सकती और पिछले संस्कार उसको टिकने नहीं देते, जिसके परिणाम स्वरूप वो आत्मा परमात्मा के लिए कहीं ना कहीं भटक रही होती है। काल ने जगह जगह एजेंट बैठा रखे अपने, कहीं देखोगे कोई पूजा पाड़निया, कितने कोई पत्रालियां बैठा ला तेरी भविष्य बता दूं, आजा बैठ जा धर दे 20 रुपये। फिर ये नकली संत, ये पंथ बना रखे नेरे, ये सारे एजेंट काल ने छोड़ रखे मिसगाइड करने के लिए। एक दयालु दाता हमारा पिता विधाता है, कबीर भगवान वो स्वयं आता है। वो जब ज्ञान देने लगता है तो विरोधी लोग असंख्य होते हैं। वो नकली संतों की जिनकी रोजी रोटियां बंद होने की संभावना हो जाती है, वो जनता को भड़का देते थे, हमें अपने पिता का विरोधी बना देते थे, अपने स्वार्थवश वो नकली, जिस कारण से वो खामियाना अभी तक हम भर रहे हैं, भोग रहे हैं। तो पुण्यात्मा मीराबाई की कसक बहुत ज्यादा थी भगवान में। उसकी माँ भी धार्मिक थी। माता से उसने पता चला, श्री कृष्ण जी की मूर्ति बना करके वो उसके गुणों से परिचित होकर के भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट रूप में मानकर पूजा करने लगी। अब जब उसका विवाह करने लगे तो उसकी माँ, उसने स्पष्ट कह दिया कि माता मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, मैंने तो ब्याह कर लिया भगवान से। तो नहीं मानना समाज का कारण था, जबरदस्ती उसका ब्याह कर दिया। एक बहुत अच्छे नेक व्यक्ति से विवाह, एक बहुत अच्छे नेक व्यक्ति से हुआ। और वो विवाह के 4 वर्ष के बाद उसके पति की मृत्यु होगी, मीराबाई के पति की। लेकिन उसने मीराबाई की प्रार्थना पर इतनी सुविधा दे दी थी कि मंदिर में जाने अलाउड कर दिया था। वो नगरी का राजा था, तो राजा के आगे विरोध कौन कर सकता है। उसके साथ में 2-3 नौकरानियां बहनें चली जाती थी, तो जिससे तो दूसरे ठाकुर लोग भी नहीं बोल सके, भी अकेली नहीं जाती है, 4-5 जाते हैं इसके साथ। और फिर राजा के सामने प्रत्येक व्यक्ति कुछ नहीं बोल सकता। अब वो मंदिर जाती थी, अटूट श्रद्धा थी भगवान में। अब परमात्मा कहते हैं सौ छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, सौ छल छिद्र मैं करूं। अब क्या हुआ, दयालु है परमात्मा, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। ये हमारे सत परमात्मा सतगुरु आते हैं, ऐसे दीन दयाल हैं, अपनी आत्माओं को अपना रास्ता आप ही बताते हैं। एक दिन कुछ परमात्मा कबीर जी के शिष्य हो गए थे, रविदास जी और भी कई शिष्य हो गए थे, लेकिन रविदास जी उनके बहुत निकट रहते थे और वो चमार जाति से थे। आज से 600 वर्ष पहले ये छुआछूत चरम सीमा पर था। और ये जो शेड्यूल कास्ट के जो व्यक्ति होते थे, अनुसूचित जाति यानी चमार हुए, जुलाहे हुए, इनसे अन्य विशेष कर सर्वण जाति बहुत इनको हे समझती थी,
इनके निकट नहीं मान जाते थे। तो मीराबाई जिस रास्ते से मीराबाई जाती थी मंदिर में, उसी रास्ते में बीच में एक गरीब की झोपड़ी थी, आगे उसके साथ ही एक लंबा वैसे वन था, वृक्ष थे, खुला मैदान था। वहां परमात्मा कबीर जी और रविदास जी दोनों संत रूप में वहां सत्संग करने लग गए। अब मीराबाई जा रही थी मंदिर में, और जब देखा जाते समय कि कोई साधु संत आए हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वापस आई, घंटा 2 घंटा मंदिर में अपनी करके पूजा अर्चना, तो वापस देखा तो वहां सत्संग शुरू हो गया, हो रहा था। मीराबाई और सखियों ने सबने मिलकर सोचा चलो 2 वचन सुनते हैं, भगवान की चर्चा हो रही है। वो बैठ गई जाके। परमात्मा तो आए इसीलिए थे, उस अपनी आत्मा को कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिर अपने हीरे मोती लाल। जैसे परमात्मा ने सबको ऐसे ही खोजा, तो मीराबाई सत्संग सुनने लगी। परमात्मा ने सत्संग वही किया जो राम और कृष्ण के बारे में वो किया करते थे। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। 3 देव की जो करते भक्ति, इनकी कदे ना होवे मुक्ति। सारी कथा कहानी सुनाई भगवान ने। ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनसे ऊपर कोई और परम शक्ति है, अपने को छुपा कर दाता बताया करते थे। मीराबाई को शौक लगा जैसे बिजली का झटका लगा करे, क्योंकि वो श्री कृष्ण की पुजारण थी, श्री विष्णु की पुजारण थी। पहली बार तो पुण्यात्माओं सबके साथ ऐसी घटना घटी। दास को भी ऐसा झटका लगा था, जब क्योंकि दास श्री कृष्ण और विष्णु का कट्टर पुजारी था, हनुमान जी के व्रत रखता था। श्याम जी हमारे दादा लाई वह गांव होया करे पूरी साधली पूजा, वो भी करता था। तो पहली बार दास को भी बड़ा दुख हुआ था, लेकिन सहन करके फिर आगे जानने की चेष्टा की तो हृदय के पट खुल गए, स्पष्ट दिखाई देता है। पहले मोतियाबिंद था, हमारा ऑपरेशन हो गया, अब हृदय वाली आंखें काम करने लगी। अब मीराबाई को बड़ा दुख हुआ। सत्संग के बाद कहने लगी महाराज जी आप क्या बात कह रहे हो, क्योंकि पुण्यात्मा कोई भी जो प्रसन्न भी करते हैं वो सभ्य तरीके से करते हैं। कहने लगी महाराज जी हमने तो कभी ये बात सुनी नहीं, आप जो बता रहे हो। तब परमेश्वर ने कहा बेटी जो नहीं सुनी वही सुनाने आया हूं मैं। जो तुमने सुना है वो लोकवेद है, दंत कथाएं हैं, ये रामकृष्ण की आप मृत्यु होती है। तो प्रश्न किया उस देवी ने कि भगवान आप कैसे कह रहे हो। भगवान श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चिरवा कर जीवित कर दिया, आप कैसे कह रहे हो कि वो कुछ नहीं कर सकते। परमात्मा ने कहा बेटा मैं ये नहीं कह रहा कुछ नहीं कर सकते, पर ये तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकते। फिर इनकी सामर्थ्य देख लो। मोरध्वज राजा का लड़का तो श्री कृष्ण ने जाके जीवित कर दिया, क्योंकि उसके सांस शेष थे, उसकी आयु शेष थी, इतना ये कर सकते हैं। ये तो एक जादूगर कर देता है, छोटे मोटे साधु संत कर देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी जब कहाँ गई थी उनका वो सामर्थ्य, जब उनका सगा भांजा अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में मारा गया था। सुभद्रा का पुत्र जो श्री कृष्ण की बहन थी सुभद्रा, श्री कृष्ण रो रहा था, 500 पांडव रो रहे थे, उनका कुल नाश हो रहा था, तो क्यों नहीं जीवित किया श्री कृष्ण जी ने अभिमन्यु को। अब सुन होगी। फिर पूछा उसने जी कारण क्या था, कि बेटी अभिमन्यु का प्रारब्ध इतना था, उसकी आयु शेष नहीं थी, और ताम्रध्वज की आयु शेष थी। उसने जाके दिखा दिया ड्रामा। तो सेम गिवा एकदम, क्योंकि मालिक के जो ज्ञान है ये सटीक उदाहरण है। वह घर चली गई तो कहने लगी जी, फिर उसने कहा परमात्मा से, फिर दूसरा प्रश्न किया कि मुझे भगवान कृष्ण साक्षात दर्शन देते हैं, मैं उनसे बातें भी करती हूं। परमात्मा ने कहा बेटी तू अपने कृष्ण जी तो पूछ लिए, ये देवता हैं, ये झूठ नहीं बोला करते, सच्ची बताओगे तेरे को।
अब उसने तो रात में नींद आई नहीं, बहुत कसक होगी, तो उनको जैसा भी वो समय कभी प्रकट हुए, श्री कृष्ण जी से पूछा, भगवान आप तो सतोगुण भगवान हैं, आप तो झूठ बोला ही नहीं करते, मैंने ऐसे ऐसे संतों का सत्संग सुना है, मेरे बात जची नहीं उनकी, क्या आपसे भी कोई ऊपर शक्ति है? तो श्री कृष्ण जी ने कहा, मीरा वो शक्ति है, लेकिन वो हमने भी ना मिली, उसकी ट्राई करने की कोई यूज नहीं, हमने खूब सिर पटक लिया, वो देख उसका कोई अता पता नहीं लगता। अब वो उसको तो बड़ा झटका लगा कि वो संत कहते हैं हम उनको दिखा दें और उसका नाम दें, उसकी प्राप्ति करा दें। श्री कृष्ण जी ने इतना मान लिया कि वो है अवश्य। तो वह रात को नींद नहीं आया उस बेटी को। अगले दिन फिर पहुंच गई सत्संग में, वहीं बैठ गई। फिर सारी 2-3 दिन लगातार मालिक सत्संग करते रहे। फिर क्या हुआ, मीराबाई को प्रेरणा हुई कि भगवान मुझे उपदेश दे दो। परमात्मा ने कहा, बेटा पहला काम है इस भक्ति मार्ग का प्रथम कदम गुरु होना चाहिए, सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान वाला हो। तो मीराबाई ने कहा, भगवान दीक्षा दे दो। अब परमात्मा ये देखना चाहते थे, या ठाकुरों की लड़की, इसमें भगवान की कितनी चाह है। ये परमात्मा को प्रमुख मानती है या समाज को, लोक लाज को। तब मीरा से कहा कि बेटी जाओ। परमात्मा ने कहा, पता था कि वो दीक्षा मांगेगी, इतना ज्ञान सुने बादशाह तो पुण्यात्मा का कलेजा हिल जाता है। रविदास जी से कह दिया कि तू मीराबाई को नाम दे दिए, प्रथम मंत्र मैंने तुझे बताया, केवल इस को देना, आगे तेरे को आदेश भी नहीं है। और मैं तेरे पास भेजूंगा जब यह दीक्षा लेना आवेगी, और तू इसकी परीक्षा लेना, तब देना इसको नाम। अब वह लड़की ने प्रार्थना की, परमात्मा ने कहा, बेटी जाओ उसके पास, वो बैठा महात्मा, वो देंगे तुझे दीक्षा। वो तो गई वहां पर जहां संकेत मिल गया, जाकर बैठ गई, महाराज जी नाम दे दो, दीक्षा दे दो। रविदास जी कहने लगा, बेटी बहन मैं हूं चमार जाति का और तू है ठाकरा की बेटी। गुरु से नाम लेने के बाद जब तूने लोग जाके यूं कहेंगे तूने किससे नाम ले लिया है, चमार पर नाम ले लिया, इज्जत का नाश हो गया। और जब तेरे मन में दोष आ गया, भक्ति खत्म हो जाएगी तेरी, और लोग तेरी बेइज्जती बहुत करेंगे बेटी, तो कोई और देख ले अपना गुरु। तो मीराबाई ने कहा कि महाराज जी मैं आपकी बेटी, आप मेरे पिता, बाढ़ में जाए संसार, मैंने नाम दे दो, मैं पीछा छुटवाना चाहती। तो रविदास जी ने दीक्षा दे दी। अपने आत्मा भक्तों के लक्षण ये होते हैं, वो लोक लाज नहीं करते। कभी परमात्मा की वाणी में भी गरीबदास साहिब बताते हैं, लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, और यो मन चावे राम को तो दासा तन करिए। कहते हैं लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, जय मन चावे राम को दासा तन करिए। स्वान स्वरूप संसार है कुछ कर सी नाही, शीस महल को देख करिए भौंक भौंक मर जाही। सत्संगी तजना सत्संगी संगना तज चितराम बसाही। नित्यानंद जी महाराज संत हुए हैं, उन्होंने कहा है कि लोक लाज मर्याद जगत की तृण जो तोड़ बगावे। ये लोक लाज मर्याद जगत की नौगे तृण की तरह, डिकड़े की तरह तोड़ के फेंक दे, तब कोई राम भगत गत पावे। तो साधु संतां के पिछले उदाहरण देख लो, उन्होंने लोक मर्यादा कति नहीं करी। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी हिंदू धर्म में थे, अरोड़ा खत्री इनके घर जन्म था इनका, और रामकृष्ण के पुजारी थे। परमात्मा मिले तो पूरा उसी दिन त्याग दिया था, परमात्मा के दर्शन करके आते ही सब छोड़ दिया, और पूरा विरोध हुआ था उसका हिंदू समाज में, होने दे, कति परवाह नहीं करी। ये दृढ़ भक्त होते हैं जिनको भगवान आकर मिलते हैं। तो मीराबाई ने कहा, भगवान मुझे नाम दे दो, आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, कुछ हो मेरे साथ वो संघर्ष, आप मेरे साथ रहोगे, मैं आप झेलूंगी सब कष्टों को, पर परमात्मा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब प्रथम मंत्र
दे दिया रविदास जी ने। और फिर जैसे महीने में 20 दिन में फिर आने लगे सत्संग करने। तो सत्संग उस दिन तो भगत पर पक्के आते हैं। सत्संग विशेषकर परमात्मा रात्रि में भी करते थे और दिन में भी करते थे। दिन में कम, रात्रि में ज्यादा करने लगे, क्योंकि दिन में काम नहीं में समय नहीं मिलता भक्तों को, व्यक्तियों को। रात्रि तो अपनी ही होती है, अपने ही समय नींद से समय निकाल लेते हैं। अब पहले तो वो दिन में मंदिर में जाती थी, अब रात्रि ने सत्संग में जाने लगी। दोनों टाइम, सुबह भी, दिन में भी, रात में भी। अब पहले तो उसका पति था, उसको साथ देता था, कोई बोलने वाला नहीं था। अब उसकी मृत्यु के बाद उसका देवर बन गया वहां का, उस नगरी का राजा। उसने मीराबाई को बहुत समझाया कि तू अब मत जाया कर, पहले तो तेरा पति था, अब लोग पता नहीं क्या क्या बात बनाते हैं, हमारी इज्जत का नाश कर देगी तू। उसने कोई परवाह नहीं करी थी, मंदिर में जाती रही। और फिर लागी वह रात ने सत्संग में जान। इस बात का उसके देवर ने घना मलाल हो गया, घना दुख मान लिया कि इसको तो मार दे तो अच्छा है, और इसने तो इज्जत का नाश कर दिया। तो क्या किया उसने, क्या किया, एक दिन अपने पुत्र का जन्मदिन रख दिया। रिश्तेदार आए हुए थे और एक किसी सपेरे से कहा कि ऐसा विषधर ला दे, ऐसा विषयर ला दे सर्प के डंक मारते मर जाए आदमी। उसने वैसा ही ला दिया, राजा का हुक्म था। और एक डिब्बे में बंद करके ऊपर लिख दिया 9 लखा हार। राजा ने एक बांदी से कहा, नौकरानी से, जाओ मीरा को दे दे, ये हार गले में पैर लेगी, सुंदर कपड़े पहन लेगी, रिश्तेदार आवेंगे। और ऐसे, क्योंकि वो तो ऐसी रहती थी बेचारी, उसने तो ना उड़ने पैरने की कोई परवाह नहीं रही थी, भगवान में कसक गनी लगी थी। तो उसने कहा कि ठीक से कपड़े पहन लेना, मेरी बेइज्जती ना करवाना, रिश्तेदार ने कहेंगे भाई रहा नहीं, उसकी पत्नी को कैसे रखता है, और ये हार पहन लेगी। उसने सोचा था न्यू कि सर्प डस कर मर जाएगी, सर्प देगा डस, सारे रिश्तेदार होंगे, सब गवाह हो जाएंगे, सांप लड़ गया, भाई हम भी वहीं थे, इसलिए मृत्यु होगी उसकी। इसने चाल तैयार चाली थी। अब वो नौकरानी ने जाकर दे दिया केले, मीरा भाई राजा ने बताया है इसमें एक हार है बहुत कीमती, इसको पहन लेना, और सुंदर कपड़े पहन ले, आज उनका लड़के का जन्मदिन है, दूर दूर के रिश्तेदार आए हुए। मीरा भाई बोली रख दे बेबे, पहन लूंगी। नानू का हाइबा पहन ले, अकमा पहन लूंगी, तू जा। वह चली गई। अब उसने खोला कि ना पैरूंगी तो यूं दुखी करेगा, इन बातों में तो कोई खास आंट भी नहीं मेरा भक्ति की, मेरे लिए तो माटी है, यू हार है, जो कुछ भी है, लेकिन यू बकवादी आदमी दुखी करेगा। तो उसने अपना धोए दाए कपड़े पहन के वो हार गले में पहन के बैठ गई कि जब वहां जाएंगे इकट्ठे में चली जाऊंगी, जहाँ इकट्ठा होना है पार्टी में। अब 5-7 मिनट के बाद वो आया। वो तो वो तो ये देखने आया था कि मर्गी होगी, वाई वाह के कह दो सांप लड़ गया, सांप लड़ गया, ये रहा, भागियो भागियो। अब उसने जाकर देखा कि वो मीरा बाई गले में सुंदर हार पहने बैठी। तो कहने लगा कि ये हार कहाँ से लाई, तो उल्टा मैं जानता था तू रातों जाती है, यही कर्म करने जाती है। वो कहने लगी जी आप भी मुझे जीने देते ना मरने देते, आप ही ने तभी भेजा था, और देख मुझे ही कलंकित कर रहे हो। तो वो कहता मैंने कहाँ, कौन से उसमें कहाँ भेजा था, कि ये डिब्बे में, ये बांदी नौकरानी देकर गई थी। वो डिब्बा देखा कि इसमें क्या था, कि इसमें ये हार था। अब उसने सोचा, बांदी बुलाई नौकरानी कि तू, बोली जी मैं अभी देकर बाहर ही बैठी हूँ, इनके बाहर नौकरानी थी, वो बाहर रहती थी, और यही डिब्बा, और तो उसके पास कोई वस्त्र भी, कपड़ा भी नहीं था विशेष, और कोई पात्र भी ऐसा नहीं था। अब उसने सोचा भाई बड़ी, उसने सोचा सपेरा जादू कर गया मेरी खातिर, वह ना जच्ची उसके।
कोई और जद्दू जंत्र का दे गया होगा। तो जब तो वह बच गई, एक दिन उसने क्या किया कि एक सर्प से एक विष मंगवाया, विष डालकर एक प्याले से, उन्हें सोचा या मरती नहीं, मानती नहीं, इसने इज्जत का नाश कर दिया, जिसको जहर से मार देते हैं। उसको कहा विष, साथ गया तलवार लेकर कि ये जहर पी ले, ये विष है इसके अंदर, या तो इसको पी लेना, तेरी गर्दन काटूंगा। तलवार लेकर खड़ा हो गया। मीराबाई ने सोचा मारना तो इसने है ही, तलवार से तो दर्द होगा, विष पे लेती हूँ, आराम से मर जाऊंगी। अब करके मालिक को याद और विष पेगी सारा। और वो देखा खड़ा खड़ा न्यो का नो चेहरा, आध घंटे तक बाट देखी दुश्मन ने, वो मरी नहीं, वापस आ गया या वासा होकर। तो परमात्मा कहते हैं मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भक्ति के अंदर ऐसी शक्ति है पुण्यात्माओं, विश्वास करना इस मालिक पर। ये कथाएं सुना करते थे हम, कथा नहीं थी, ये सच्ची बातें हैं। कहाँ तो विष ने मारना था, कहते हैं पीवत ही अमृत हो गया और हो गया सर्द ही यारे। कहाँ तो विष ने बेचैनी पैदा करनी थी और कहते हैं ठंडक सी होगी उस बेटी की अंतःकरण में। अब उसने सोचा भाई ना तो या मारे तो मरती, उसके देवर ने, अब इसका के इलाज करो, इसने तो हमारा बट्ठा बैठा दिया इज्जत का। उसने उसकी माँ बुला ली, मीराबाई की उससे कहा कि मौसी तू समझा दे इसने। और माँ की बात बेटी मान लिया करती है। तो माँ ने बहुत समझाया, बेटी देख इधर उधर जाती है, हमारी तकरार होती है, तो अपनी भक्ति यहाँ कर ले। और वहाँ 100 प्रकार से उसने जैसे तैसे माँ बेटी को समझाती है, अपने सारे जंतर मंत्र कर दिए पर वह ना मानी। फिर यहाँ तक कहा कि बेटी हम ठाकुर, और वो चमार जिस तो तू नाम ले आई, इसमें भी हमारी बेइज्जती का मामला है बेटा, तू मत जाया कर वहां। तो माता और बेटी का फिर क्या एक कवि के द्वारा बना गया शब्द सुनाते हैं। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा, आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। आए मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा। हारी चाहे जल के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा। थारे सत्संग के राह में है, थारे सत्संग के राह में है। आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे। आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस लेवे। जब गुरु जी की
मेरे फेरी जब गुरुओं की, मेरे फेरी आरी व तो सरप गंडे वे बड़े जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हारी व तो सरप गंडे वे बड़े जाव, सत्संग में जाना मेरा, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। आए मारी लोग करे तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा, थारे सत्संग के राह में है। वह माता डराना चाहती है बेटी को, तुम्हारे सत्संग के राह में आए वहाँ पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खा लवे, कोई कोई शेर तन खा लवे। जब गुरु जी की मेहर होवेरी, जब सतगुरु जी की मेहर होवेरी, आरी वो तो शेरों के गिदड़ बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हारी व तो शेरों के गिदड़ बने जाव, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। तुम थारे सत्संग के बीच में है, थारे सत्संग के बीच में आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे। आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे। तेरे री मन में माता पाप है री, तेरे री मन में माता पाप है री, वो संत मेरे माँ बाप है री, वो संत मेरे माँ बाप हैं। हारी व तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। हारी वे तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी। सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे। हाय मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। वो तो जात चमार है, वो तो जात चमार है, इसमें हमारी आर है, इसमें हमारी आर है। तेरे री लिख माता चमार है री, तेरे लिख माता चमार है री। मेरा सिरजन और हरी, मेरा सिरजन और हरी। हरि व तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा न छुटेरी। हरि व तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा न छुटेरी। अपना आत्माओं,
परमात्मा के पाने के लिए, परमात्मा के पाने के लिए सबसे बड़ी बंधन काल ने, सबसे बड़े रस्से हमारा बांध रखे हैं ये लोक परंपराओं के। और परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, सोई जन उभरे जिन तोड़ी कुल की कान। परमात्मा कहते हैं कुल करने के कारण यू अनसा गया बिगो, जब यू कुल के कर लेगा तो चार पाया का हो। आज तो लोक लाज में कुल की मर्यादा में को प्रमुख मानकर सत्संग में आया नहीं, सत्संग सुने नहीं, ज्ञान होया नहीं, भक्ति करी नहीं, फिर गधा बन का घूमेगा, चार पाया का होगा। जब यू कुल के ढालड़ा होगा तेरे, तब यू कुल के कर लेगा तो चार पाया का हो। तो संतों को यू हृदय में जम जाती है बातें। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि तन छूटे जब कहाँ समावेगा, और आखिर तुझको कौन कहेगा। गुरु बिन आत्म ज्ञान मनने की कर ले, 2 दिन का मेहमान मनने की कर ले, 2 दिन का मेहमान। कहते आखिर तुझे गुरु के बिना यू आत्मज्ञान बतावेगा कौन है। तो इस प्रकार हमने इस सारे ज्ञान को समझना है। जैसे नित्यानंद जी एक ब्राह्मण कुल में थे, तहसीलदार की पोस्ट थी, 250 वर्ष पहले की बात। इसमें नारनौल के नवाब के यहाँ तहसीलदार की नौकरी करते थे। जब यू आत्मज्ञान हुआ, फिर परमात्म ज्ञान हुआ, नौकरी त्याग दी। पत्नी थी, वो विरोध गणा करा करती, परमात्मा की ऐसी रजा हुई, उसकी मृत्यु होगी, और वैराग बन गया। जब इस ज्ञान से परिचित हुआ तब कहा था ब्राह्मण कुल में जन्म था। पहले तो 250 वर्ष पहले ब्राह्मण के घर जन्म होना ही एक बहुत बड़ी महान माना करते थे। और फिर तहसीलदार की पोस्ट, आज तो मंत्री की कोई ना इतनी कीमत जितनी उस समय तहसीलदार की होती थी। और दोनों को बद के गढ़ भगवान से दूर कर, कहते हैं कबीर साहब कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो जिसते नाम हर देते हैं जा, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं आग लगो ऐसे सुख के जो भगवान से दूर करे। हे परमात्मा ऐसा दुख भी दिए रखना, तेरी याद बनी रहे। तो नित्यानंद ने कहा था जब वो ये ज्ञान हो गया, जब कहते हैं ब्राह्मण कुल में जन्म था मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने दिया कुबद गढ़ तोड़े। संत मिले उनको गुमानी दास नाम के, कहते कुबद का गढ़ तोड़ दिया। मान बढ़ाई है, ऊंची नीची जाति वाला अभिमान भेदभाव, कहते ये कुबद का गढ़ संत बिना नहीं टूटे। तो परमात्मा के बच्चे जो होते हैं उन्हीं को मिलते हैं जो दृढ़ होते हैं। मीराबाई दृढ़ भगत थी, सारा संसार एक तरफ। अपने आत्माओं मीराबाई ने देखा है रोज बकवाद करता है ये, कभी मारने की चेष्टा करता, घर त्याग कर चली गई, वृंदावन में रहने लगी। तो वहां परमात्मा फिर मिले जाकर उसको दूसरा रूप बनाकर, और ज्ञान से उसे पूछा, जैसे धर्मदास जी को मिले थे। तब उस बेटी की भी आंखें खोली, बेटा इससे आगे और भी नाम है, ये तो प्रथम मंत्र दिया है, इसके आगे सतनाम है, वो ग्रहण कर, उसको मैं दे सकता हूँ और किसी के पास नहीं है। तब मीराबाई ने परमात्मा कबीर जी से फिर मंत्र लिया, तब उसका कल्याण हुआ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं आप सत्संग सुनने के लिए यहाँ आ पाए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। पुण्यात्माओं, इस काल के इंद्रजाल को परमात्मा ने आके स्वयं बताना पड़ा, क्योंकि इस काल भगवान ने यहाँ पर बहुत अज्ञान फैला दिया, और दुनिया भर के ये नकली संत तैयार कर दिए
जो केवल लोकवेद सुनाते हैं, उनका कोई सदग्रंथ आधार नहीं रहता, जिस कारण से ये प्राणी इन कष्टों को झेलना, जन्म और मृत्यु का ये कष्ट उठाना, इसको एक परंपरा मान चुका है और इसी में संतुष्ट हो चुका है। अधिकतर संतों का भी यही अपना विधान है कि जन्म मृत्यु ये तो होती ही रहेगी। परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें जानकारी दी, वो हम सभी आत्माओं के सृजनहार हैं, वो हमारे परम पिता हैं, वो हमारे जनक हैं। कबीर भगवान, कबीर अल्लाह, कबीर जुलाहा, कबीर धानक जो काशी में बनारस में आए थे, ये स्वयं परमात्मा है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये सत्य पुरुष है, यही अकाल मूर्त है, यही शब्द स्वरूपी राम है। अब अपने उस निज स्थान की जानकारी परमात्मा ने स्वयं आकर देनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ का जो राजा है, यहाँ का जो मालिक है, स्वामी है, ईश है, ये काल है। इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपत शिला पर भून कर उससे निकले हुए गंध को खाता है। जीव मरता नहीं, लेकिन वहां पीड़ा बहुत होती है जब इसको तपतशिला पर डाला जाता है। तपतशिला एक बहुत बड़ी तई समझ लो, तई तवे होते हैं, बड़ी बड़ी तई होती हैं, भट्टियों पर रखते हैं। ऐसे एक पत्थर की सब अपने आप जल रही है और उसमें इतनी हीट है, इस प्राणी को वहां डाला जाता है सूक्ष्म शरीर में, तो ये बहुत बुरी तरह तड़पता है। इस प्राणी ने इस स्थूल शरीर के माध्यम से आजीवन जितने भी विकार किए हैं, जैसे भी दुर्व्यसन किए हैं, चटपटे आहार किए हैं, भोजन फल फ्रूट खाए हैं, इनका एक अंश सूक्ष्म शरीर के ऊपर लिप्त हो जाता है। अब आप देखते हो प्रत्येक प्राणी कोई ना कोई विकार कर ही रहा है। कोई सिगरेट पीता है, कोई भांग पीता है, कोई शराब पीता है। चटपटे आहार करना इस मन का एक स्वभाव है। ये मन उस काल का एजेंट है। निराकार समझो, वो काल जो है, उसी काल तो साकार है, उसी की ये एक, इस काल को समझ लो, मन को भी काल ही समझो। और ये वो सब क्रियाएं कराता है जो जिनकी इसको आवश्यकता है, और साथ में इसका एक और उद्देश्य रहता है कि ये ऐसे कर्म ना कर ले ये प्राणी जिससे इसको पुनः मनुष्य जीवन शीघ्र मिल जाए। काल को भय बना रहता है कि जब इस प्राणी को मनुष्य शरीर होता है तो उस समय ही कोई ऊपर से शक्ति आती है, परमात्मा की भेजी हुई, और वो यहाँ सबको ज्ञान देता है। मनुष्य जीवन में होंगे तो ये ज्ञान ग्रहण कर सकेंगे, अन्य पशु पक्षियों की योनियों में होंगे तो ये भटकते रहेंगे। फिर मानव शरीर प्राप्त प्राणियों को ये इतना भ्रमित करवा देता है कि जब वो समय आता है उस परमात्मा के यहाँ प्रकट होने का, या अपना कोई दास भेजता है अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के, उस समय तक ये काल प्रत्येक मानव को अज्ञान से आंट देता है और बकवादों से भर देता है, बुराइयों के इतने आदी बना देता है कि जिस समय
परमात्मा का ये समय आता है, मोक्ष टाइम जिसे कहते हैं, मोक्ष समय, तो उस समय तक ये ऐसा कंडम कर देता है इस मानव को, प्राणी को। या तो ये भक्ति चाहता नहीं, अन्य बकवादों में लगा रहता है, राजनीति में, बड़ी पोस्ट प्राप्त करने के लिए स्टडी में, और फिर सारा जीवन जोड़ के एक कोठी और करके 10-20 लाख रुपए बैंक में आप मर जाता है। आप गधा बना फिरता है और बैंक के बैलेंस ने पता नहीं कौन बरतता है। तो ये चाहता है कि कोई भी प्राणी उस समय भक्ति योग्य ना रहे। अब जो पुण्यात्माएं पिछले जन्म जन्मांतर से परमात्मा की भक्ति करते आ रहे हैं और उनको मनुष्य जीवन भी मिलता आ रहा है, कुछ एक ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसी परमात्मा की भक्ति के कुछ अंक होते हैं, उनके कारण एक मानव को 10, 20, 50, 100 भी कंटिन्यूस मनुष्य जीवन मिल सकते हैं। और उन मानव शरीर के अंदर यदि परम संत मिले नहीं तो कोई आंट नहीं सकते। पृथ्वी रोज सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, और उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, अरबों वर्ष बीत के चलता रहेगा, फिर ठा होगा इसका। तो जब तक इसके पूर्व जन्म की संस्कार इसके साथ रहते हैं प्राणी का, तो इसकी बैटरी चार्ज होती है इन्वर्टर की, समझ लो। इस जीव के पुनों के कारण ये भक्ति युक्त रहता है, वो भक्ति संग्रहित होती है इसकी पूर्व जन्म जन्मांतर की। और फिर वो 2 जन्म उसके हो गए, 3 हो गए, 4 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। और फिर उस मानव जन्म में कभी उसको कोई परम संत ना मिला, फिर से चार्जर लगा नहीं, तो फिर वो 84 लाख योनियों में चला जाएगा। तो वो पुण्यात्माएं जो मानव शरीर से तुरंत आए हैं, वो स्त्री है या पुरुष है, मेल है या फीमेल है, वो परमात्मा की भक्ति के बिना रह नहीं सकते। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र सिंह जी, कहाँ से आए हैं आप? हम पंजाब से आए हैं, पटियाले से। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम सर पहले तो 2001 में ठाकर सिंह जी की भक्ति करते थे, और उससे बाद 2010 में हमारे को पीर ने घेर लिया। हमने पीर की चाकरी की, 3-4 साल हमने चाकरी की पीर की। उससे बाद रामपाल जी का सत्संग टीवी ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, 2000-2500 ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਕਲੇਸ਼ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੰਤ ਤੇ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 40 ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਨਾਮ दीक्षा लेती। ਜਦੋਂ नाम दीक्षा। सर, आपसे एक बात पूछना चाहेंगे यहाँ पर हम कि आपने बताया कि आप ठाकुर सिंह जी की भक्ति करते थे। ये ठाकुर सिंह जी कौन थे? सन ठाकर सिंह राधा स्वामी की एक शाखा है, जद कि सन सामल सिंह जी के चेले सन। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੱਦੀ ਆਈ ਸੀ।
सर आपने ठाकुर सिंह जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के कितने साल तक भक्ति की? सर ठाकुर सिंह जी नाम दीक्षा लेके हमने 12 साल भक्ति की। हमारे को कोई लाभ नहीं होया उससे, और ना ही हमारे पीर ते छटकारा होया उस भक्ति से। सर आपने बताया कि आप खुद एक संत पद के ऊपर बैठे थे, काफ़ी सारे शिष्य भी आपको फॉलो करते थे, आपसे लाभ भी प्राप्त करते थे आपने बताया, लेकिन आपके खुद के ही घर में बहुत सारी समस्याएं हो गई थी। इसका क्या कारण मानते हैं आप? उसका सर ऐसे था, हमारे को ज्ञान तो है नहीं था, हमारे को ये नहीं पता था हमारे में क्या आता है। बोलता था पीर आता था, पीर आकर आता लोग का भला कर जाता था। हमारे घर में इतना नर्क छोड़ जाता था, हमारे को सारी दिन सफाई करनी पड़ती थी, बच्चे को सामना पड़ता था, बीमारी बहुत ज़्यादा थी। हमारे को कोई तत्व ज्ञान नहीं था और कोई पता नहीं था भक्ति कैसे करनी है। वो आता था, हमारे को नचाता था, हमारे को पीटता था, पीट के चला जाता था, तो चलो हमारे लोगों का भला कर देता था। जो राधा स्वामी पंथ है वो बहुत ज़्यादा पुराना पंथ है और काफ़ी लोग उनसे जुड़े हुए भी हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि राधा स्वामी पंथ में आपको लाभ नहीं मिल रहा था? सर ऐसे वो मंत्र में कोई ताकते नहीं है, वो मंत्र नहीं थे, वो वेद शास्त्र की भक्ति देते थे, वो बिना वेद से भक्ति देते थे, वो मंत्र देते थे, ओंकार आरंकार सोहंग सतनाम। उसमें कोई भला नहीं होता था। हम 2.5 घंटे बैठ के भी देखा, जो अगर शक्ति होती तो हमारे को पीर क्यों फटते, हमारे को पीर क्यों नहीं जाते थे। हमारे को जब सच्ची भक्ति होती तो हमारे को पीर आता था। अगर हम भक्ति करते थे हमारे को पीर ऊपर चढ़ के बह जाता था, हमारा आँख में पानी चलता था, मुंह खुल जाता था। तो हम भक्ति से होते थे, हे प्रभु इसको दूर करो। अब दूर नहीं कर पाए तो हमने फिर इसको रामपाल जी का ज्ञान सुनने से बाद हमने जो सत्य भक्ति ली तो हमारे को पीर से बहुत बड़ी राहत मिली हमारे को। सर संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी कौन सी बातों ने आपको प्रभावित किया कि आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज जो आपके जो दुख हैं, जो दर्द हैं आपके, उनको दूर कर सकते हैं? सर ऐसा है, एक दिन संत रामपाल जी का मैं प्रवचन सुन रहे थे टीवी पे, वो जन्म साखी चल रही थी, वो 2 अक्षर का नाम बता रहे थे गुरु जी, तो वो हमारे हृदय को छू गया। हमने ओम की भक्ति तो पहले कर रहे थे, जो पीर की भक्ति करते थे, ओम की भक्ति कराते थे। अगर जब सत रामपाल जी का हमने प्रवचन सुने और हमारे को दिल को छू गए भी, हे संत रामपाल जी आपका ऐसा ज्ञान है, जो ऐसी भक्ति है जो हम उल्ट दिशा में कर रहे थे और हम वेद शास्त्रों तो भी नहीं भक्ति कर रहे थे। तब हमारे को मन को इच्छा प्राप्त हुई भी थी, हम इस संत का, इस रामपाल जी महाराज जी का नाम दीक्षा लेना है। तो तब ऐसी जब हमारे को पता लगा, ज्ञान सुना, ज्ञान समझने से बाद तब हम उसे चंडीगढ़ जाकर हम नाम लेते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? सर ऐसे है, हमने 2016 में नाम दीक्षा ली 1 जनवरी को। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ज्ञान तो आपने बताया कि सही और वास्तविक ज्ञान आपको मिला, क्या आपको जो समस्याएं थी, आपको जो पीड़ाएं थी, क्या ये जो साधना करने से संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मंत्र आपको करने के लिए दिए, उन मंत्रों की साधना करने से आपको लाभ मिले? जी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। ऐसा है सर, जब हम संत रामपाल जी महाराज जी से भक्ति ली है, हमारा जिस दिन भक्ति ली है हमारा उतने से ही लाभ होने शुरू हो गए। अगर जो पीर बोलता था ना, अभी तुम्हारे सिर चढ़ के मैं भक्ति कराता हूँ, अगर पीर बोला अभी आपका गुरु सच्चा मिल गया, अभी मैं तुम्हारे से जा रहा हूँ, अब सच्ची भक्ति करना, हमारे से उतने से ही जिंदगी और परिवार में सुख शांति हो गई है। क्या उस दिन के बाद आपको घर में कोई पीर या भूत प्रेत दिखाई नहीं दिया? भगत जी उदन के बाद ना कुछ सपना आया, ना कुछ दिखाई दिया, और मेरे घर में इतनी शांति आप जाके देख सकते हो, बहुत सुख शांति है। जो संगत आती थी वो हमारे घर पे देखते हैं अभी वक्त क्या कर रहा है, हम संत रामपाल जी की भक्ति कर रहे हैं। सर और कोई लाभ बताना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर लाभ तो इतने हैं, आप बोलेंगे अब थक जाएंगे। लाभ तो इतने हुए, बंदी छोड़ के पहले तो हमारे जो पीर बदा थी वो ठीक हुई, उससे बाद हमारे घर में बीमारी थी बहुत ज़्यादा, वो ठीक हुई, उससे बाद हमारे से कर्ज था बहुत ज़्यादा, हमारा कर्ज बहुत ठीक हो गया। अभी सतगुरु की भक्ति करते हैं, अभी कोई चीज़ की इच्छा नहीं, हमारे को सतगुरु ने भक्ति दिया, भक्ति करते रहे। क्या आप कोई नशा करते थे? सर नशा तो हमारे खानदान में नहीं है और ना ही हम नशा करते हैं। सर एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये भी सवाल होगा कि आप एक सिख हैं और एक सिख होकर के आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली, क्या कोई धर्म परिवर्तन या कोई इस टाइप की बात? सर ऐसे है, रामपाल जी महाराज जी गुरु ग्रंथ साहब के मुताबिक भक्ति कराते हैं और गुरु ग्रंथ साहब की बहुत कदर करते हैं। हम सच्चे सिख गुरु ग्रंथ साहब को मान के हम उसी के आधार पे गुरु ग्रंथ साहब की भक्ति करते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसे है, जो रामपाल जी महाराज दीक्षा लेता है, पहला गल तो ये है अभी नशा मुक्त हो जाता है और दाज नहीं लेता, बुराइयाँ छोड़ देता है और निंदा चुगली छोड़ देता है और सच के मार्ग पे चलता है। जो संत ऐसे कर्म से छुटकारा कराता है, अगर
चढ़ाता है तो पृथ्वी पे इतने संत हैं तो क्यों नहीं चढ़ाते। इतने इतने सेंटर खोले हुए हैं, इतने इतने सेंटर खोले हुए में भी हम नशा मुक्ति कराते हैं। पूरे पृथ्वी पे एक संत रामपाल जी है जो नाम दीक्षा दे के और नक्शा मुक्ति ते और दाज ते बुराइयां ते सारे तो छटकारा कराते ने। सर 12 साल आपने राधा स्वामी पंथ में भी बिताए हैं, इतने सारे लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं, क्या वो गलत हो सकते हैं? सर ऐसे है, वो को ज्ञान ही नहीं है। जो भक्ति देते हैं वो कहते हैं अक्खा मीचो आपको क्या दिखेगा, हमारे को दिखे कुछ नहीं। किसी को हनुमान दिखाते हैं, किसी को देवी दिखाते हैं, किसी को कुछ दिखाते हैं, पर कुछ नहीं दिखा सकते। वो कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से भक्ति करेंगे तो आपको जरूर दिखाई देगा। भक्त जी वो सच्ची भक्ति नहीं है। हमारे को संत रामपाल जी की भक्ति लेने से बाद पता चला है भी ये भक्ति क्या है, ये क्या है। हमारे को पहले नहीं पता था। हमको गुरु तो पंजाब सिख कलौंग में तो गुरु अच्छा समझते नहीं, गुरु बनाओ, पर लेकिन हम गुरु बनाया था, पर लेकिन हमारे को इतनी नॉलेज नहीं थी भी गुरु कैसा होना चाहिए और गुरु की भक्ति कैसी कराते हैं। लेकिन राधा स्वामी पंथ से आप लोगों को ऐसा क्यों नहीं लगता कि इतने सारे लोगों के जुड़ने के बाद भी इतना पुराना वो पंथ है और संत रामपाल जी महाराज सही भक्ति बता रहे हैं? सर ऐसी कौन सी बातें हैं जो राधा स्वामी पंथ में और संत रामपाल जी महाराज जी की बातों में मैच नहीं करती? सर ऐसे है, जब हम राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा ली तो वो उन्होंने नाम दीक्षा देने से बाद हमारे को कोई मर्यादा नहीं बताई, कुछ नहीं बताई, तो हमने उसकी भक्ति करते रहे। सर फिर ऐसा है, जब संत रामपाल जी के नाम दीक्षा लेने से बाद मर्यादा बताई और शास्त्र सारे खोल के दिखाए भी जे भक्ति करनी है, तो हमारे को मालूम पड़ा है भी जो शस्त्र खोल के अनुकूल शस्त्र अनुकूल भक्ति करा रहे हैं ये भक्ति सही है। अगर वो बिन शस्त्र से भक्ति दे रहे थे वो भक्ति सही नहीं थी, हमारे को लाभ नहीं हो रहे थे। तो संत रामपाल जी की भक्ति मर्यादा से और शस्त्र अनुकूल भक्ति करा रहे हैं। कबीर साहब को बता रहे हैं भी परमेश्वर है, वो साडा कबीर साहब पूरा गुरु है और संत रामपाल जी दी दीक्षा दे रहे हैं। जो संत रामपाल जी की भक्ति करने से 2 साल में लाभ हुए हैं और 10 साल में राधा स्वामी पंथ में व्यतीत करे हैं तब नहीं हुए, और पीर की भक्ति करी तब नहीं हुए, जैसे 2 साल में संत रामपाल जी की भक्ति करने से लाभ हुए हैं मेरे को। और इतना सुख दिया दाते ने और नरक से निकाल के स्वर्ग में बिठा दिया, और मेरा आज भी घर सतलोक जैसा बना हुआ है। और जितना भी माल के पहले हम दाने दाने से मुताज थे, अभी मेरे घर में इतने दाने हैं, चाहे 100 बंदा के रोटी लंगर छक ले गुरु जी का। वो इतनी दया बंदी छोड़ने दी है। हमारे को इतनी गरीबी थी, इतना बुरा हाल था हमारे से, हम किसी को बता नहीं सकते। सर राधा स्वामी पंथ में लोग ये कहते हैं कि व्यक्ति केवल सांसारिक लाभ के लिए कैसे गुरु बदल सकता है, क्योंकि गुरु तो वो होता है जो आध्यात्मिक लाभ दे, जो रूहानी लाभ प्राप्त करवाए। केवल सांसारिक लाभ प्राप्त करने के लिए आप गुरु कैसे बदल सकते हैं? सर ऐसे है, जब आपको कोई तकलीफ हो, ठीक है सर, आप अपने गुरु पे जाते हैं तो हमारा गुरु ठीक कर देगा। अगर जब गुरु ठीक नहीं कर पाएगा भक्ति कैसे कर पाओगे, ठीक है ना सर। ऐसे है भी हम गुरु भी मानते हैं और दुखी भी रहते हैं। सर गुरु तो पूरा होना चाहिए ना, जो हमारे को ठीक करे और लाभ दे, तभी हम भक्ति कर सकते हैं। मान लो आपको कैंसर हो, अगर कैंसर हो तो गुरु पर जाए, गुरु ठीक नहीं कर पाएगा, हम कैसे भक्ति करेंगे? गुरु तो हमारा पूरा होना चाहिए ना। और भक्ति अनुकूल भक्ति करा के दे और मंत्र भक्ति कराए तो तब ठीक हो जाएंगे, तभी भक्ति करेंगे, तभी हम गुरु के गुण गाएंगे। ठीक है सर। सर भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर संदेश तो क्या, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं भी बंदी छोड़ की शरण में आओ और सत्य भक्ति करो, इस काल जाल से छुटकर और सत्यलोक की भक्ति करो, और सत्यलोक जाना है हमने। जी धन्यवाद साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें